हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 दिनों का न्यूज़पेपर द हिंदू और साथ में एक दैनिक जागरण का भी आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा ये 3-4 आर्टिकल। और हाँ, छठ पूजा वगैरह भी समाप्त हो चुका है। तो हम ये आप देख सकते हो, आज है 21 नवंबर 2023। तो इसके पहले हम 20 नवंबर का देख लेते हैं न्यूज़पेपर। तो 20 नवंबर का जो आर्टिकल था काफ़ी हार्ट ब्रोकन था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया किया और इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल से में हरा दिया। और कंटिन्यूसली लगातार 6 बार ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुका है। जी हाँ, कंटिन्यूसली 6 बार, और हर 4 साल पे ये वर्ल्ड कप खेला जाता है। तो आप सोच सकते हैं इंडिया ने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस किया, यानी कि रन बहुत ही कम स्कोर किया, क्योंकि पहले के जो भी मैच थे उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया। इन्होंने 240 रन ही स्कोर किया, 241 का ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया। फिर क्या है कि इंडिया के तरफ से बैट्समैन बहुत जल्दी शुरुआत में आउट हो गए, जो शुरुआत के 2-3 होते थे। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहा। लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक है। एक खेल है, एंटरटेनमेंट है। बाकी के जो भी 10 मैचेस हुए उनमें इंडिया जीता और बहुत ही बढ़िया एंटरटेनमेंट दिया, और ये एक लास्ट हार गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बार ये देखा जाएगा 2027 वर्ल्ड कप में। और ये एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया है। ये वर्कर्स जो हैं वहाँ पर टनल में फंसे हुए हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये आज का न्यूज़पेपर है, यानी 21 नवंबर का। तो ये आर्टिकल आप देख सकते हो, गवर्नर कांट विथ होल्ड रीपास्ड बिल्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, गवर्नर का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, गवर्नर बिल्स को रिजेक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इन सब पे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है एक पहले वीडियो में, जब हमने शुरुआत की न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो देखिए, मैं हर टॉपिक्स बिल्कुल ही नोट करके रख रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स मैंने आपके वीडियो में डिस्कस कर दिए, ताकि आगे हमें ये डिस्कस ना करना पड़े। इसलिए हर वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको हर चीज़ रिपीट होता रहता है, और सेम चीज़ मैं डेली डेली करता रहूँ तो कम से कम डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपका जाएगा, जो मैं आपको सिर्फ 30 मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो आपके टाइम को मैं बचा रहा हूँ इस चीज़ को देखते हुए। तो याद रखिएगा, इसको हर वीडियो को आप देखना, मिस ही नहीं करना। अगर मान लीजिए कि आप अगर आज नहीं देख पाए, कल आपको टाइम मिला तो आप कल देख लो। ठीक है, लेकिन देखो ज़रूर। और एक आर्टिकल यहाँ, चाइना इज़ द बिगेस्ट सिक्योरिटी एंग्जाइटी फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 डायलॉग कंडक्ट हुआ है। 2+2 डायलॉग होता क्या है? देखिए, 2+2 डायलॉग यानी कि यहाँ पे एक दो मिनिस्टर, यानी कि दो दो कंट्री के दो लीडर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, उसी तरह से हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये क्या हुआ, टू ऑस्ट्रेलिया के और 2 इंडिया के, ये 2+2 डायलॉग्स होता है। ये बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसको और भी मजबूत करने के लिए ये 2+2 डायलॉग्स किया जाता है। कौन कौन से कंट्री इसमें मेंबर हैं 2+2 डायलॉग्स करते हैं? तो देखिए, एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आपका जापान। ठीक है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तीनों तो आपको पहले से मालूम होगा कि ये क्वाड कंट्री हैं। तो इन दोनों मिलते हैं, और साथ में 2 और कंट्री हैं जो करते हैं। एक है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा कौन सा है, रशिया। ठीक है, तो 3 2 5, ये 5 कंट्री जो हैं वो 2+2 डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। तो आते हैं हम आज के डीएनडी में। एक्चुअली में 20 नवंबर और 21 नवंबर 2023 के
DND यानी कि डेली न्यूज़ डिस्कशन में हम आ जाते हैं। आज का है केरला टू एक्सपेंड फार्मिंग ऑफ GI टैग्ड ओनाटू कारा शीशम। ओनाटू कारा शीशम एक ऐसा प्लांट है जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और ये ऑयल जो है वो इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, तो इसको ऑलरेडी पहले ही ओनाटुकरम जो केरला में पाया जाता है, इसको GI टैग मिल चुका है। अब ये केरल चाहता है कि हम इसकी फार्मिंग जो है, इसकी खेती जो है और भी एक्सपेंड करें और इसको बड़े पैमाने पर उपजाएं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आखिर ये जो GI टैग है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्स हमारा जो इस तरह से पैटर्न जो चेंज हो रहा है BPSC में, वो अब कहता है कि आप सिर्फ ये नहीं मालूम करो कि GI टैग मिला है तो किस, जैसे पहले क्या है कि जो मान लीजिए आपसे पूछता कि ओनाटू कारा जो शीशम है उसको GI टैग प्राप्त है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछता। लेकिन अब उससे रिलेटेड बहुत कुछ आपसे पूछ सकता है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले बात देखिए GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसका जो सिंबल है वो क्या है, वो ये आप लोगो आप देखिए, ये लोगो यहाँ पे मिलता है, ये लोगो रहता है और इसका एक स्लोगन है, आप कह सकते हो टैगलाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्या है GI टैग? एक जोग्राफिकल इंडिकेशन is a sign used on the local products that have a specific geographical origin and possess qualities that are due to that origin। अब जोग्राफ़ी ही बता रहा है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन किसी पर्टिकुलर जोग्राफ़ी से ये ओरिजिन करता है, किसी स्पेसिफिक जोग्राफ़ी से बिलोंग करता है, जो उस प्रोडक्ट को हम GI टैग देते हैं यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं, जो जिसके पास एक स्पेशल, जो कि एक बढ़िया क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करता है अपने ओरिजिन के कारण, क्योंकि वो उस रीजन से बिलोंग करता है इसलिए उसका एक अलग क्वालिटीज़ है, उसके कारण यहाँ पे GI टैग दिया जाता है। तो ये है GI टैग। उस प्रोडक्ट को GI टैग कब दिया जाएगा? जब उस प्रोडक्ट को अपने प्लेस का, उसका जो गिवन प्लेस है वहाँ से वो स्पेशलिटी है उसमें कुछ है उस प्रोडक्ट्स में, तब ये दिया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू डिनोट द जोग्राफिकल टेरिटरी फ्रॉम वेयर अ प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, जहाँ से ये प्रोडक्ट ओरिजिनेट्स करता है उसका जोग्राफिकल टेरिटरी बताता है, डिनोट करता है। ठीक है, कैरीज एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट्स यूनिक टू दैट स्पेसिफिक जोग्राफिक ओरिजिन। अब वो स्पेसिफिक जो जोग्राफ़ी है जहाँ से ये बिलोंग करता है, जिस प्लेस से ये बिलोंग करता है कोई प्रोडक्ट, उस ओरिजिन के हिसाब से कुछ अलग एक यूनिक क्वालिटी बताता है, जो उसी जोग्राफिकल एरिया में सिर्फ मिल सकता है वो क्वालिटी, बाकी और जगह पे वो क्वालिटी नहीं मिलेगा, तभी उसको GI टैग प्रोवाइड किया जाता है। अब आप पूछोगे जोग्राफिकल यानी कि GI टैग ठीक है प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन कोई तो बॉडी होगी, क्या कोई इंटरनेशनल बॉडी है जिसके तहत ये प्रोवाइड किया जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत ये प्रोवाइड किया जाता हो? जी हाँ, इंटरनेशनल बॉडी है, वह है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगा। एंड एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भी आपको हेड क्वार्टर जेनेवा में मिलेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो WTO का एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? ट्रिप्स। WIPO और WTO ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एक एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है? ट्रिप्स एग्रीमेंट है। और ये प्रीवियस ईयर्स BPSC के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका ये सवाल है ट्रिप्स। और WTO और WIPO से तो यहाँ तक कि मेंस में भी पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसका एक एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये होता है ट्रिप्स। इंडिया में ऐसी कोई बॉडी है? इंडिया में आखिर जोग्राफिकल इंडिकेशन कैसे दिया जाता है? तो इंडिया का जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो हालांकि फॉलो करता है इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इन इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स को आप जीआई टैग प्रदान कर रहे हैं वो किसके तहत किया जाता है? तो ये है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 1999। और इस एक्ट को 1999 में पास किया गया था, लेकिन ये इफ़ेक्ट में कब आया? 2003 से ये लागू हो चुका है। और 2003 से लागू होने के बाद ही अगले साल 2004 में वो पहला प्रोडक्ट कौन सा था? तो दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की जो चाय है उसको जीआई टैग मिला था। ये पहला प्रोडक्ट था, पहली बार इंडिया में ये जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। यानी कि आप समझ सकते हो 2003 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इस रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को, और 2004 से जीआई टैग मिलना शुरू हो चुका था। जीआई टैग कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है? इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है? तो ये है जीआई रजिस्ट्रेशन चेन्नई। जी हाँ, ऐसे नॉर्मली अगर आपको टिक लगाने को पूछा जाए क्वेश्चन तो आप फट से दिल्ली बोल दोगे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चेन्नई से रजिस्ट्रेशन होता है ये जीआई टैग का। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है चेन्नई में, ये किस डिपार्टमेंट के, किस यूनियन डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के अंडर आता है। और DPIIT ये जो डिपार्टमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल के एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम जीआई टैग प्रोवाइड करते हैं। और कहाँ से जीआई टैग प्रोवाइड करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये सब चीज़ तो हमने जान लिया, लेकिन इसका बेनिफिट होता क्या है? हम आखिर क्यों जीआई टैग लेते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज़ बाय अदर्स। अब देखिए, अब किसी चीज़ों के लिए आपके पास कानून ही नहीं है, आप कहीं पे जाकर आप केस कर रहे हो कि देखो हमारे प्रोडक्ट्स का किसी ने कॉपी कर लिया है, जबकि ये उसके ओरिजिन पे नहीं है। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, इसकी जो क्वालिटीज़ है वो हमारे जोग्राफिकल एरिया में ही खास है, हमारा जोग्राफिकल एरिया का ही है, लेकिन हमारे जोग्राफिकल एरिया के नाम से वो कहीं और कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो आप कंप्लेन कैसे करोगे जब आपके पास कोई लॉ ही नहीं होगा? वो बोलेगा कि नहीं, ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, वो कर सकता है, ऐसे बोल देगा आप, कोर्ट में आप जाओगे तो आपको अब प्रोटेक्शन कहाँ से मिल रही है? तो यहाँ से आपको इस जीआई टैग का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 है, ये आपको प्रोटेक्शन, यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, उस पर वो लोगो लगा होगा आपके प्रोडक्ट्स पे। तो एक तो ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरी बात, कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है क्या? कि उन्हें क्वालिटी, प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मिलती है ऑफ डिज़ायर्ड ट्रेड्स एंड इज़ एक्यूज्ड ऑफ ऑथेंटिसिटी। अब जिस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो बेस्ट उस रीजन से बिलोंग, एक ही रीजन से बिलोंग करता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो हम जीआई टैग का जो लोगो हमने आपको दिखाया, वो जीआई टैग लगा हुआ, हम उस ब्रांडिंग का, अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, यानी कि हम क्वालिटी खरीद रहे हैं, हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमें ये एश्योरेंस मिल रहा है कि हाँ, मैं जो प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ वो नंबर 1 क्वालिटी का है। तो एक तो ये कंज्यूमर्स को एश्योरेंस मिल जाता है। प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। अब जो उस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर से उगा रहा है, उसको एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है ऑफ जीआई टैग गुड्स ऑफ एनहांसिंग देयर डिमांड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। अब एक चीज़ और बड़ी चीज़ हो जाती है कि जैसे ही जीआई टैग प्राप्त होता है उसको, अब उस
जीआई टैग के वेबसाइट पे वो लिस्टेड हो जाता है। अब लोगों को कुछ क्वालिटी ख़रीदनी है कोई प्रोडक्ट्स, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर इंडिया लेवल पे हो या दूसरे स्टेट में कहीं से भी लोग जीआई टैग के वेबसाइट पे जाकर देखेगा क्या इस प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो हाँ इसका जीआई टैग मिला, तो ये जाके प्रोडक्ट्स वो ख़रीदेगा। अब ये प्रोडक्ट्स ख़रीदेगा कहाँ से? तो जैसे ही वो देखेगा कि अरे ये प्रोडक्ट जो है इस ओरिजिन का है, जैसे बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, तो वो कहेगा कि बिहार का जो मिथिला रीजन का जो मखाना है वो बेस्ट क्वालिटी का है, उसको जीआई टैग मिल चुका है, तो हम वहाँ से खरीदना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मखाना मिथिला रीजन में, उनको बेनिफिट ही जाएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह से जो भी प्रोडक्ट्स है उसके रीजन में जो लोकल लोग हैं उन्हें बेनिफिट होगा वहाँ के। तो इससे ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, मिलती है। ठीक है। और देखिए बिहार के भी कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। और हाल ही में एक मरचा राइस जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और इस जीआई टैग को मिलाने के बाद हमारे पास 6 ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो चुके हैं बिहार में जिसको जीआई टैग प्राप्त है। ये हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, और भी दूसरे प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिल चुका है। और नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एनिमेशन फिल्म ऑन अ होम वॉरियर चोजन फॉर IFFI 2023। तो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है गोवा में 2023 का। और इसी में एनिमेशन फ़िल्म है, 19 मिनट का ये एनिमेटेड फिल्म है अ होम वॉरियर। इसको चूज़ किया गया है इस फिल्म में डिस्प्ले करने के लिए, शोकेस करने के लिए। इस फिल्म का नाम भी याद रखिएगा, लचित द वॉरियर। क्या है? लचित द वॉरियर, ये मूवी का नाम है। और लचित बोरफुकान एक अहोम आर्मी में कमांडर था, ब्रेव कमांडर आप कह सकते हैं, बिल्कुल ब्रेव था। वॉरियर आप कहें, यहाँ पे देख ही रहे हो, योद्धा था लचित बोरफुकान, जो कि अहोम किंगडम, एक्चुअली ये जो किंगडम थी ये असम के रीजन में, आज का जो नॉर्थ ईस्ट में असम स्टेट है वो वाला पूरा रीजन में अहोम जो है वो राज्य करता था। और कंटिन्यूसली फिर मुग़ल से भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। कहा जाता है कि मुग़ल्स ने 17 बार अहोम पे अटैक करने की कोशिश की, अहोम किंगडम को ये अपने में मिलाने की कोशिश की, लेकिन ये अहोम किंगडम बिल्कुल डटा रहा। ठीक है। फिर उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स भी आते हैं, ब्रिटिशर्स से भी कॉन्फ्लिक्ट अहोम किंगडम की होती है। तो इस तरह से ये एक वॉरियर की कहानी है, 19 मिनट में एनिमेशन फिल्म के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। अहोम रिवोल्ट आपको मालूम होना चाहिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि अहोम रिवोल्ट जो है 1828 का अहोम रिवोल्ट, ये असम रीजन से बिलोंग करता है। अहोम रिवोल्ट जो है ये एक अहोम प्रिंस, अहोम किंगडम के एक राजकुमार थे, गोमधर कोंवर के लीडरशिप में अहोम रिवोल्ट 1828 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें ट्राइड किया गया टू इस्टेब्लिश द एंशियंट अहोम मोनार्की एंड एविक्ट द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स जो कि काफ़ी हद तक पूरे असम रीजन में कब्ज़ा कर चुके थे, उनको हटाने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही थी। और जो पुराना अहोम किंगडम था जो पहले से ही राज करता था, अहोम राज्य, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई थी। और यही जो अहोम किंगडम था ना, तो असम वाले क्षेत्र में ये अहोम किंगडम करीबन 600 सालों तक राज किया था। उन्हीं में से एक राजा के आर्मी में, यानी आर्मी कमांडर में था ये लचित
लचित बोरफुकान थे। ठीक है, और लचित बोरफुकान ने काफ़ी ब्रेवरी दिखाई और इन्होंने मुग़ल से काफ़ी लड़े थे। तो नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। दैनिक जागरण का ये आर्टिकल है, स्वच्छता के क्षेत्र में बिहार को मिले 3 ISC फिक्की अवार्ड। फिक्की जो है वो है क्या? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, एक संगठन है ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, व्यापार के रिलेटेड, फिक्की, जो कि इंडिया में ही बेस्ड है। ठीक है, इंडिया में ही बेस्ड है और इसको फाउंड किए थे घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने इसको फाउंड किया था फिक्की को। कब? 1927 में ही। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कौन है इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट? तो सुब्रकांत पांडा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और आगे देखें तो 3 ICC फिक्की अवार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो बिहार को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बिहार को 3 श्रेणियों के ICC फिक्की अवार्ड मिला। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल के लिए, इनिशिएटिव के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं जमुई जिले के एक लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत हरला ग्राम की मुखिया हैं कोमल कुमारी। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, कोमल कुमारी, जो कि जमुई जिले से बिलोंग करते हैं। इनको विमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड दिया गया यहीं पे फिक्की में ही। क्या? विमेन चेंज मेकर। तो ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। भारत में जो स्वच्छ मिशन चल रहा है उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन नाम है, लेकिन बिहार में जो स्वच्छ मिशन भी चल रहा है उसका नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहल को पूरे देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ। इसके लिए भी यहाँ पे अवार्ड बिहार को दिया गया है। और ये जो बिहार में चल रहा है, ये यूनिसेफ एवं विकास प्रबंधन संस्थान पटना के सहयोग से ये संचालित हो रहा है, ये ऑपरेटिव यहाँ पे चल रहा है। चलिए तो फिर मिलते हैं BPSC ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।